हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आज हम लोग मॉडल सेट्स जो कि 21 है, ऑलरेडी हम लोग 1 से 20 तक कर लिए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो आप एसएससी में देखिएगा तो प्रीवियस ईयर के रूप में है, या फिर आप डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस, साथ ही साथ जिसमें भी साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो आप लाइक करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, उसका अर्थ पूछा जा रहा है, उसका मीनिंग है वो क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली आप जान रहे होंगे जो कि गर्भाशय में प्रतिरोपण के रूप में रहता है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोधक के रूप में रहता है ना। तो ये है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ यही है कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण है ना, प्रतिरोपण है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो लीवर में जो भविष्य के लिए, अगर फ्यूचर के लिए अगर बात की जा रही है विटामिन भंडारित के रूप में, स्टोरेज के रूप में, तो विटामिन ए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैंडेला किसका मात्रक है। तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादन किए थे। तो वह जो ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किए थे, वह जो नियम है, वह थ्योरी है, वह दिए हैं केपलर साहब ने। तो केपलर जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो जो साबुन का बुलबुला होता है ना, बुलबुला जो कि आप देखे होंगे, और वह जो है ना, वह कहीं न कहीं रंगीन दिखाई देता है। आप देखेंगे तो उसमें जो बुलबुला आता है, बुलबुल, तो वहाँ पे रंगीन की तरह जो सीन आता है, वह व्यक्तिकरण के कारण ही वह रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला। ठीक है ना। नेक्स्ट है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो लाल द्रव के जो उपनाम से जाना जाता है वह पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से भी जाना जाता है, और लाल द्रव को उपनाम दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट को, है ना। तो यह पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि एक उपनाम से जाना जाता है लाल द्रव के रूप में, है ना। नेक्स्ट है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह टाइलिन एंजाइम है ना। और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि मनुष्य के जो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन याद रखेंगे। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी है ना, वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो उसमें जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वह स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती को तेल किस कारण से ऊपर उड़ता है, ऊपर जो है ना उठता है। तो वह केशिका तत्व की क्रिया के कारण है ना, वह दीप से जो तेल ऊपर जाता है वह केशिका तत्व की क्रिया से ही जाता है। तो जिससे कारण दीप जलता है, और तेल वह बाती के माध्यम से जाता है जो कि केशिका तत्व की क्रिया के कारण, है ना। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल में होती है ना अधिकतम, वो इस्पात में, है ना, इस्पात में। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार आप देखे होंगे जो कि ज़्यादातर यूजर्स है ना, अधिकांश रूप में देखिएगा तो वह नौ संचालक के रूप में सोनार का प्रयोग करते हैं, है ना। नौ संचालक के रूप में, नाविक वगैरह में, है ना। नेक्स्ट है संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो जो संतान का निर्धारण करता है, वह जो आपका गुणसूत्र है वह उत्तरदायी होता है, डिपेंड पड़ता है पुरुष पे, है ना। क्योंकि महिला में बेसिकली एक्सेस गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में होता है XY, तो डिपेंड पड़ता है वह पुरुष पे, है ना। चलिए नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वह सोनार का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी हम लोग तुरंत ही देखे थे कि जो है ना आपका सोनार वो अधिकांश किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो नौ संचालक के लिए, है ना। नौ संचालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए महासागर में वही सब काम होता है जो कि नाभिक के द्वारा डूबी हुई वस्तु को स्थिति की जानने के लिए, यंत्र को मापने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं उसको पता करने के लिए वह सोनार का उपयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है मस्तिष्क संबंधित जो बीमारी होता है ना, उसको निरूपण किसके माध्यम से, किसके द्वारा किया जाता है। तो EEG के द्वारा किया जाता है मस्तिष्क से रिलेटेड डिजीज़ को, है ना। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है ना, वह लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वीन फ्लू फैलाने वाला जो वायरस है,
का नाम है तो H1N1 है ना। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस में होता है, किसका होता है, तो बकरी का होता है, जो कि एवरेज देखिएगा तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्तनधारी अगर वर्ग में रक्त का सबसे अगर तापमान अधिक पूछा जाए तो वो बकरी का हो जाएगा, जो कि एवरेज 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये छोटे से वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइंस के प्रश्न को देखने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।